क्लास 8 का एक चैप्टर वर्गमूल है और इससे जो है कि दो सवाल आपको अपने बोर्ड पर दिख रही हैं। हम आपको दोनों सवाल पढ़ के बता देते हैं। देखिए, वर्गमूल आपको हम खंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से आपको हम सिखा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताने वाले ये दोनों सवाल जो ये हर एक परीक्षा में सवाल पूछती हैं और ये ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती हैं कि दोनों सवाल हम किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और इसका देखिए आपको बताते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, यानी इस दोनों सवाल का मतलब क्या है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, इसमें बात कर रहा है कि गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है कि क्या गुणा करें कि 1890 में तो वह क्या हो जाएगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। दूसरी सवाल में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि इतना में भाग देने से वह भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब कि इसमें वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जिसमें 1890 में हम गुणा करेंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और इसमें क्या करना है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें इसमें भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। दोनों सवाल में अंतर है। पहले हम पहली सवाल को लगाते हैं। देखिए, पहली सवाल को लगाते हैं जो दिया 1890। इसको देखिए आपका हम गुणनखंड विधि लगाते हैं। पहले चलिए गुणनखंड विधि लगाते हैं। लास्ट में क्या दिया है, 0। तो लास्ट में अगर 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। क्या होती है, विभाजित। आइए 2 से 2 9 18, फिर 2 चौके 8, एक बचा, यहाँ पे बचा नहीं बचा, हाँ 2 9 18, ठीक है, 2 चौके 8, 1 2 5 10। अब आप देखिए लास्ट में क्या आ गया, 5। ये संख्या 2 से अब नहीं कटेगी। अब क्या है, 3 से कटेगी तो 5 4 9, और 9 9 क्या हो गया, 18। इनका योग मतलब 3 के पहाड़ा में आ गया, तो 3 3 के 9, फिर 3 एकम 3, एक बचा, 3 5 15। फिर देखिए 3 से कटेगा, फिर देखिए 3 एकम 3। अब यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे 3 5 15, लेकिन हम यहाँ पे 0 बढ़ा के तब ले जाएंगे। ठीक है, 3 5 15, ठीक है। अब फिर ले जाएंगे, फिर 3 से, फिर 3 3 के 9, एक बचा, फिर क्या बचेगा, फिर 3 5 15, फिर 3 से अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से, 7 एकम 7, ये कट गया। अब इसका हम देखते हैं कि 1890 में, अब हम इसका देखेंगे जब, तो क्या क्या आया है, 2 गुणे क्या क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यही है। अब इसमें आप देखिए, इसका गुणा करिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं किसका किसका जोड़ा बन रहा है। 3 का बन रहा है और एक 3 का, तो इसमें एक 2 ले लेंगे, इसमें एक 3 ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे, एक 7 लेंगे। आप कहेंगे क्यों लेंगे सर, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है। जिनका जोड़ा नहीं बनता है उनको हम ले लेते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6, 6 5 30, और 30 7 क्या हो जाएगा, 7 3 के कई 210। वह 210 संख्या होगी जिसमें हम क्या 1890 में गुणा करने पर हमारा क्या जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर 210 और रहता, अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाता। तो ये रहा सवाल पहली का। अब देखिए दूसरी का सवाल। देखिए दूसरी सवाल क्या, देखिए कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या कहते हैं जिसमें उतना से भाग देने पर 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इस सवाल को भी उसी तरह से लगाएंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अब इसमें भी लगाएंगे आप। अब इसमें 8 है, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, हाथ लगा 1, यहाँ पे 1 बचा नहीं बचा, 1 मतलब 14, 14 को 2 7 14, फिर 0, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 5 10, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 2 7 14, 1 2 छठा 12, फिर 2 से 2 5 10, 1 2 8 16, फिर 1 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 दूनी के 4, 1 2 9 18, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 1 2 7 14, 147 आ गया। अब ये किससे कटेगा, 147। अब 7 4 11, 11 1 12, 3 से कट जाएगा आपका, 3 चौके 12, यहाँ क्या बचेगा 2, तो 3 9 27, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब इसका 9408 का इसका क्या आया है, कैट दो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक ठो 3 आया है, फिर 2 ठो 7 आया है।
अब इसमें आप देखेंगे कि किनका किनका जोड़ा बन रहा है, किनका किनका जोड़ा बन रहा है। तो देखिए ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ा यहाँ 7 का बन रहा है, किनका जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें? 3 का। वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिसमें इसमें भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यह संख्या 3 ही होगी जिसमें 94/8 में भाग देने पर यह संख्या पूरी आएगी। तो दोनों में यही अंतर था, दोनों सवाल में। ठीक है, समझ आ गया?